हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मराठी सुगम भारती इयत्ता 7वी का लेसन नंबर 9 सदैव सैनिका पुढेच जायचे इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1, खालील प्रश्नांची 1-2 वाक्यांत उत्तरे लिहा। आन्सर इन 1 or 2 सेंटेन्सेस। अ, सैनिक नेहमी मनाशी कोणते ध्येय बाळगतो? सैनिक हमेशा अपने मन में क्या इच्छा रखता है? तो उत्तर, आपल्याला सदैव पुढेच जायचे आहे। हमको हमेशा आगे ही बढ़ना है। देश रक्षणाचे कर्तव्य पार पाडताना मागे कधीच हटायचे नाही, हे ध्येय सैनिक नेहमी मनाशी बाळगतो। तो देश की रक्षण का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पार करते हुए कभी भी पीछे नहीं हटना है। ये ध्येय, ये इरादा उसके दिल में हमेशा रहता है। सैनिकापुढे कोणती संकटे उभी आहेत? सैनिक के सामने कौन कौन सी परेशानी मुसीबतें खड़ी है? उत्तर, सैनिकापुढे काळ रात्र उभी आहे। सैनिक के सामने काली रात खड़ी है। दिशा अंधाराने दाटल्या आहेत। हर दिशा, हर सिमत, हर डायरेक्शन अंधेरे से घिरी हुई है। काळे कुट्ट मेघ आकाशाला घेरून आहेत। काले बादल आसमान को घेरे हुए हैं। त्यातून भयानक विजा कड़कड़त आहेत। उसमें से बहुत ही भयानक बिजली कड़क रही है। वदाही दिशांतून वादळ उसळते आहे और हर तरफ से, चारों दिशाओं से वादळ यानी तूफान आ रहा है। यानी ये मिसाल दी हुई है कि बहुत सारे मुसीबतों में वो घिरा होता है। सैनिकाला कोणत्या गोष्टी थांबवू शकत नाहीत? सैनिक को क्या चीज़ें नहीं रोक सकती? उत्तर, सैनिकाला प्रलोभने, मोहबंधने, विरोध किंवा क्रोध थांबवू शकत नाही। तो सैनिक को लालच और अपने घर वालों की मोह माया, प्यार का बंधन, विरोध, कितना भी कोई अपोज करे या गुस्सा, ऐसी कोई भी चीज़ उसको नहीं रोक सकती। दैन्य दूर करणारी गडगंज संपत्ति ही सैनिकाला थांबवू शकत नाही। इसके अलावा गरीबी दूर करने वाली बहुत बड़ी जायदाद, बहुत बड़ी दौलत भी उसको नहीं रोक सकती। इसके बाद है खेडूया शब्दांशी। इसमें ग्रामर होता है। खालील शब्दांसाठी कवितेतील समानार्थी शब्द लिहा। ये नीचे जो वर्ड दिया है, कविते में इसी मीनिंग का कौन सा वर्ड आया है वो लिखना है। तो पहला है आकाश। आकाश के लिए क्या वर्ड आया कविते में? नभ। दूसरा है रात्र। रात्र के लिए आया निशा। तीसरा है ढग। ढग के लिए आया मेघ। चौथा है राग। राग के लिए आया क्रोध। और पांचवा है लोभ। लोभ के लिए आया मोह या प्रलोभन। गटात न बसणारा शब्द लिहा। फाइंड द ऑड मैन आउट। फर्स्ट है निशा, रजनी, यामिनी और मेघ। तो इसमें ऑड मैन आउट है मेघ, क्योंकि बाकी तीनों रात के समानार्थी शब्द है। और दूसरा है सदैव, नित्य, सदोदित, क्वचित। तो इसमें क्वचित ऑड मैन आउट है, बाकी तीनों हमेशा के लिए समानार्थी शब्द है। अचूक शब्द ओळखा। यानी 4 इसमें ऑप्शन दिया है, सही स्पेलिंग कौन सी है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो पहला, ये दिशा वर्ड के लिए सही स्पेलिंग कौन सी है? सेकंड वाली दिशा। और दूसरा सदैव, इस वर्ड के लिए सही स्पेलिंग कौन सी है? ये तीसरा वाला सदैव। गैर हा उपसर्ग लावून तयार झालेले शब्द खालील आकृतीत दिले आहेत। ये जो पहला आकृति बनी हुई है, इसमें गैर, ये उपसर्ग यानी प्रीफिक्स लगा के कुछ वर्ड्स बने हुए हैं। ऐसे वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे गैर हजर, गैर समझ, गैर सोय, गैर वर्तन। तो हे शब्द अभ्यासा, इनको स्टडी करो। हा उपसर्ग लावून तयार होणारे शब्द पुढील आकृतीमध्ये लिहा। और इसी तरीके से ये उपसर्ग, ये प्रीफिक्स लगाकर कुछ वर्ड आगे की आकृति में लिखो। तो क्या लिख सकते हैं हम? अनादर, अपचन, अपूर्ण, अयोग्य। अभी यह है खेळ खेळूया। पिवळ्या चौकोनात जोड शब्दातला पहिला शब्द व गुलाबी चौकोनात जोड़ शब्दातला दूसरा शब्द दिला है। 2 बॉक्स बने हैं। तो पीला जो बॉक्स है उसके अंदर कंपाउंड वर्ड का पहला वर्ड है और गुलाबी बॉक्स में कंपाउंड वर्ड का दूसरा वर्ड है। दोनों मिला के हमको कंपाउंड वर्ड बनाना है। त्यापासून योग्य जोड़ शब्द तयार करा, दिलेल्या जागेत लिहा। तो सही जोड़ शब्द तयार करके ये जगह में हमको लिखना है।
तो पहला वर्ड है कोड, पीले बॉक्स के अंदर। तो ये गुलाबी बॉक्स का कौन सा वर्ड इसको कोड को मैच करेगा? कोड कौतुक। ऐसे ही दूसरा है वर, वर खाली। तीसरा है पांढरे, तो पांढरे फटक। चौथा है सकाळ, तो सकाळ संध्याकाळ। पांचवा है डोंगर, तो डोंगर दरी। छठा है जमवा, तो जमवा जमव। उसके बाद है गप्पा, तो गप्पा टप्पा। उसके बाद है घाबरा, तो घाबरा घुबरा। ये ऐसे कंपाउंड वर्ड्स जोड़ शब्द बन जाएंगे। इसके बाद है लिहिते होया, राइटिंग स्किल्स। तो तुम्ही कोण होणार ते ठरवा, आप क्या बनना चाहते हो वो डिसाइड करो। त्या संबंधित काही प्रश्न खाली दिले आहेत, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन्स दिए हुए नीचे, त्यांवर विचार करा, उसमें गौरवफिकर कीजिए। त्या प्रश्नांची उत्तरे तयार करून त्यांचे सलग लेखन करा। उसके आंसर्स तैयार करके एक आपको सलग लेखन यानी कॉम्पोजिशन टाइप, ऐसे टाइप मजमून आपको लिखना है। तो इसका आंसर ये है। अभी रायटिंग स्किल्स में आहे, खालील मुद्द्यांचे आधारे अर्थपूर्ण परिच्छेद तयार करा व त्याला योग्य शीर्षक द्या। ये खाली जो नीचे मुद्दे कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, इसके ऊपर हमको सबको मिलाकर एक छोटा सा पैसेज बनाना है और उसको एक टाइटल देना है। तो ये छोटा छोटा वर्ड दिया हुआ है, संध्याकाळची वेळ, शाम का वक्त था, आई बरोबर फिरायला, माँ के साथ घूमने गई, झाडांवर बसलेले पाखरांचे थवे, तो वहाँ क्या क्या देखा, झाड़ के ऊपर परिंदों के थवे बैठे थे। तो इस तरीके से इसको मिला के हमको एक पैसेज बनाना है। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी ये लास्ट में दिया है, आम्ही बातमी वाचतो। बातमी यानी न्यूज़, पेपर में कुछ न्यूज़ आई है। मराठी राजभाषा दिन उत्साहात साजरा। मराठी राजभाषा जो दिन था वो बहुत ही एक्साइटमेंट से सेलिब्रेट किया गया। तो ये एक न्यूज़ का छोटा सा आर्टिकल है, इसके बेस पे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, ये हमको अच्छे से रीड करके उसमें से उसके आंसर्स लिखने हैं। तो इसके आंसर्स ये है। तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए, इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।